तशद्दुद पसंद अफराद अक्सर औकात नफ्सियाती बीमारियों में भी मुब्तला होते हैं और बचपन में अपने साथ पेश आने वाले या अपने सामने होने वाले जालिमाना वाक़यात की वजह से भी तशद्दुद पसंद बन जाते हैं। वो समझते हैं कि जब तक किसी के साथ ऊंची आवाज़ में चीख चिल्लाकर बात ना की जाए, उसे डंडों से मारने पीटने के बाद किसी तेज़ धार आले से कत्ल ना कर दिया जाए या बंदूक की गोलियों से उसका जिस्म भून ना दिया जाए, तब तक बाहमी मसाइल हल नहीं हो सकते। मगर ऐसा नहीं है। अगर घर और स्कूल में बच्चों को सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त की तालीम दी जाए तो वो बड़े होकर उस पर ज़रूर अमल कर सकते हैं। लेकिन जिस माशरे में बुनियादी तालीम को ही अहमियत ना दी जाए, वहाँ के नौजवान से अमन व अमान की तवक्को कैसे की जा सकती है? मामूली बातों पर लोग एक दूसरे से उलझते हैं और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ जाए। इनमें से कुछ लोग तो ताकत और दौलत के नशे में इस कदर चूर होते हैं कि मामूली सी बात पर किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करते। लाहौर में इंतहाई मामूली सी बात पर दरगुजर करने के बजाय उसे अना का मसला बना लिया गया, जिसके नतीजे में ऐसे हालात सामने आए जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बाटापुर के इलाके रामपुरा के रहायशी मेहनतकश अमजद अली ने घर में एक बकरी पाल रखी थी। एक रोज बकरी घर से बाहर निकली और हमसाये काशिफ के घर के बाहर लगे एक पौधे से चांद पत्ते खा लिए। काशिफ ने गुस्से से बकरी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अमजद अली ने उसे कहा कि मासूम जानवर है, तुमने ज्यादती की है। इस बात पर उनकी तलक कलामी हो गई। लोग जमा हो गए और बीच बचाव करवाने की कोशिश की। कल वो बकरी का बच्चा छोटा जा रखा, बच्चों ने वो बकरी का बच्चा रखा हुआ, वो उन्होंने उनके बाहर सड़क पे दरख्त लगा, उसकी 2 टहनियाँ खा ली। उसकी वजह से उन्होंने बकरी के बच्चे को ज़ोर से पटका। मैंने कहा मेरे भाई को बुलाओ यार, उसने जानवर पे जुल्म किया है, वो कोई खुदा का खौफ करें। सर मामला कोई बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत नॉर्मल सा एक मामला था जो कि घरेलू मामला के अंदर होता है। छोटा सा पौधा था और इनकी बकरी ने वो पौधे के कुछ पत्ते खाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा तनाज़े के ऊपर बहुत सारे मामला इनके बढ़ गए हैं। देहात में रहने वाले अफराद तो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि बकरी तो अपनी आदत से मजबूर होकर कपड़ा भी चबाने लगती है। अमजद अली की बकरी ने तो चंद पत्ते खाए थे, मगर इस बात पर होने वाला झगड़ा मजीद बढ़ गया। आइए जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अमजद अली ने काशिफ से माजरत कर ली, मगर इस दौरान काशिफ के रिश्तेदार मुश्ताक और बशीर वगैरह वहां आ गए, जिन्होंने आते ही अमजद को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर अमजद अली का बेटा हसीब अहमद और भाई मकसूद अहमद भी वहां आ गए। उन्होंने काशिफ वगैरह को रोकना चाहा तो मुलजमान ने हसीब, उसके वालिद और चचा को डंडों और आहनी रार से वार करके जख्मी कर दिया। हसीब बेहोश होकर गिर गया, जिस पर मुलजम फरार हो गए। उसके बाद उनके वालिद साहब आए, वो पकड़ना चाह रहे थे, उन्होंने उनका भी सर फाड़ दिया है। और वालदा आई हैं, वालदा को भी इनकी औरतों ने पकड़ के बहुत ज़्यादा जो है बुरा हाल किया है और बहुत सारे मामला उन्होंने डिस्टर्ब किए हैं और बहुत सारे लोगों को भी उनको भी मारा है, पीटा सबको और धमकियाँ दी हैं बड़े खुली आवाज़ के अंदर कि भी इनको छोड़ना नहीं, अगर आ गए तो इनको मार डालो, ठीक है। और इस तरह से मामला करने के बाद वो फ़ौरन वहाँ से फ़रार हो गए हैं। जब हमें बच्चे को पता चला, मैं फ़ौरन लेके वहाँ से हॉस्पिटल आए हैं। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने हसीब की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि उसके बाप और चचा को तिब्बी इमदाद दे दी गई। मेरा भाई बात कर रहा उनके साथ, कोई लड़ने के लिए नहीं, कुछ नहीं। मेरा बेटा जैसे मैं खड़ा हूँ, पीछे से आया, उसने मेरे बेटे को ऐसे मारा है, मेरा बेटा गिर गया, मैं भाग के बेटे को पकड़ाया। मैंने बेटे को पकड़ा अपने को, उन्होंने मेरे सर पे मारी, मुझे पता नहीं। मैं अपने बेटे को उठा रहा हूँ, मैं तो बच्चा उठा रहा हूँ अपना। मैं कहा मेरा बच्चे को उठा के हॉस्पिटल ले दो, इन्होंने बच्चा मार दिया। मुल्जिमान कराए के घर में रिहाइश पजीर थे। आइए देखते हैं इस वारदात के बाद वो कहाँ चले गए। क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या पुलिस के हाथ ना लग सके? पुलिस ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की और वर्षा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर काशिफ और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान घर को ताला लगाकर फरार हो गए हैं। उन्होंने कुछ अर्सा कबल ही मकान किराया पर लिया था। पुलिस ने मुलजमान की तलाश के लिए उन्हें मकान किराया पर लेकर देने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। ये कोई खान बरादरी है जो कि पिछले 6 साल से हमारी सोसाइटी के अंदर आकर, टैरिटी के अंदर आकर रह रहे थे किराए के ऊपर।
तो बस उनकी बर्दाश्त से वो बाहर हुई, गाली गलौज से मामला बढ़ता गया आगे, और उन्होंने एक सेकंड भी, एक लम्हा भी जो है ना वो नहीं देखा, और उन्होंने कुछ वार करने शुरू कर दिया, और मौके पे ही जो ना वो बच्चे की डेथ हो गई है। ये कि हम सायों के अंदर जो नॉर्मली जो झगड़े होते हैं वो मामला तो हुआ है, उसके अंदर भी कोई बड़ी मामला नहीं थी कि यहाँ कोई दुश्मनी नहीं थी, बस एक छोटी सी मामूली सी झड़प के ऊपर जो है ना उनकी औरतों ने बस वार करना शुरू कर दिया, और फिर उनके जो है वो मर्द वगैरह बाहर आए, उन्होंने भी आके ज्यादती की है, जो भी इनकी तरफ से आए, इनके चचा, इनके वालिद साहब। पोस्टमार्टम के बाद जब हसीब की लाश घर लाई गई तो वहाँ क़यामत बर्पा हो गई। मां के बयान सुनकर लोगों के दिल दहल गए। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मां का कहना है कि जालिमों ने उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को मार डाला, उन्हें जरा भी तरस न आया। मैं उत्थे ही सा, मेरे फोन आ गया पुत्र ने कि 2 पत्ते खा ले बकरी दे, उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕੱਢ के लावांगा मैं। मेरे बेटे ने कहा गाली मत निकालो, गाली ना निकालो। मेरे बच्चे ने कभी गाली नहीं निकाली, हाथों पाई हो गए, पीछे से डंडे लेके मेरे बच्चे को मार दिया, एक बार नहीं बार बार मारा, वो वही मर गया। मैं देखती रह गई, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकी, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। मकतूल के वालिद का कहना है कि उसके 3 बेटे हैं, जिनमें हसीब सबसे बड़ा और बीए का तालिब इल्म था। पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसका कहना है कि वो मुलजमान से माफिया मांगता रहा, मगर उन्होंने एक ना सुनी। वहाँ कई लोग मौजूद थे, मगर किसी ने उसकी मदद ना की और उसका बेटा जान से चला गया। पुलिस वालों ने बेहतर तावन किया, लेकिन मुझे इंसाफ दे, मेरे बच्चे के कातलों को गिरफ्तार के करे। वजीर आला पंजाब, वजीर आजम, मेहरबानी आपकी, मेरे बच्चों का कातलों को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करके कैमरे किरदार तक पहुंचाएं। मकतूल के वुसा और अहले इलाका ने आईजी पंजाब से अपील की है कि मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मेरी जान चली गई, लाला ने मार दिया, मेरा शेर दिल आ गया। जानवर तो मासूम होते हैं, उन्हें इसका इल्म नहीं होता कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या, मगर इंसान अच्छे और बुरे की खूब तमीज़ रखता है। अगर इंसान भी जानवर बन जाए तो ऐसे ही वाक़यात पेश आते हैं जिनके बारे में आपको बताया गया। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बरादरी सिस्टम में बरादरी के बड़ों की बात मानी जाती थी और झगड़ों में बड़ों का दिया जाने वाला फैसला दोनों तरफ से तस्लीम किया जाता था। लेकिन बरादरी सिस्टम खत्म होने का ये नतीजा निकला कि कोई बड़ा फैसला तो दरकिनार, किसी से मशवरा भी नहीं किया जाता और मामूली झगड़े कत्ल द कत्ल की वारदातों तक पहुंच जाते हैं। थाना पिंडी भटिया के एक गाँव में भी गुज़िश्ता साल पानी के ट्यूबवेल चलाने पर झगड़ा हुआ और एक शख्स कत्ल कर दिया गया। 1 साल बाद इस कत्ल के बदले में बच्चे समेत 2 मजीद अफराद को कत्ल कर दिया गया और गुज़िश्ता साल शुरू होने वाला ये सिलसिला अभी तक जारी है। खुरम चरेड़ा नाम का गांव थाना सदर पिंडी भटिया की हदूद में वाक़या है। इस गांव में 2 बड़ी बरादरियां एक अरसे से रिहाइश पजीर हैं, जिनमें चरेड़ा और सिपरा बरादरी शामिल हैं। ये हमारा एक गांव खुरम चरेड़ा है जो थाना सदर पिंडी भटिया के इलाके में आता है और मोटरवे के साथ ही है। इस गांव का इशू है 2 बड़ी बरादरियां, यहाँ पे एक सिपरा बरादरी है और एक चरेड़ा बरादरी है। चरेड़ा और सिपरा बरादरी में गुज़िश्ता साल ट्यूबवेल के पानी पर झगड़ा शुरू हुआ और बात हाथापाई से होती हुई फायरिंग तक चली गई। फायरिंग हुई तो चरेड़ा बरादरी का एक शख्स कत्ल हो गया, जिसमें पुलिस ने 2 अफराद को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इनका बुनियादी तौर पे जो इशू है वो 2018 में स्टार्ट हुआ, जब इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ। एक पानी का जो पीटर इंजन होता है चलाने पे, उसकी वजह से बात उसके चलाने पे लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर बात बढ़ी और फिर दोनों पार्टी में लड़ाई झगड़े और नौबत फायरिंग तक आई। उस फायरिंग में जो चरेड़ा बरादरी है उसका एक
बंदा जान से गया और 4 लोग ज़ख्मी हुए, तो उसकी FIR वहाँ पर रजिस्टर होगी। ये हुरम चुरेड़ा गाँव है कि यहाँ से कुछ 14-15 किलोमीटर के फासले पर, तो ये वहाँ पर 2 बरादरी हैं मेन, चुरेड़ा और सिपरा। तो इनकी 10 महीने पहले लड़ाई हुई थी आपस में पानी के मामले पर, तो सिपरा बरादरी ने चुरेड़ा फैमिली का एक शख्स मर्डर कर दिया। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि बरादरी सिस्टम चूंकि लड़ाई झगड़े के दौरान कोई बीच बचाव करवाने वाला नहीं था और ना ही एक कत्ल के बाद दोनों धड़ों में सुलह की बात की गई, इसलिए ये सिलसिला रुकने के बजाय बढ़ता ही चला गया और 1 साल बाद दूसरा कत्ल हो गया। जरूरी नहीं होता कि तमाम मामला थानों या अदालतों में ही हल हों। अक्सर अदालतों के फैसलों को भी नहीं माना जाता और इसके बाद भी झगड़ों को तूल दिया जाता है। पुलिस हुक्काम भी इस बात को मानते हैं कि बरादरी और जरगा सिस्टम खत्म होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अब लोग उन बड़ों की बात को अहमियत नहीं देते जो कभी फैसले करवाते थे। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए पुलिस तो एक और कोर्ट और पुलिस तो एक ज़ाहिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें हल हों, लेकिन बुनियादी तौर पे पुलिस एनफोर्समेंट की तरफ ज़्यादा होती है कि ऑफेंस होने के बाद उसको आप सज़ा दिलाते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन में हम इनको लड़ाई झगड़े के अंदेशे के तौर पे दोनों पार्टियों को पकड़ के बंद तो किया जा सकता है, इससे ज़्यादा आप उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, लेकिन यकीनन बाकी जो सोशल या इलाकाई लेवल का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होता है वो इसमें हेल्प करता है। अब आपने कुछ मिसालें यहाँ पे हाफिजाबाद में पिछले चंद महीनों के दौरान देखी होंगी कि एक छन्नी गांव के इलाके के जो तकरीबन 18 साल पुरानी दुश्मनी थी, जिसमें तकरीबन कोई 20-22 मर्डर हो चुके थे, वो अल्लाह की मेहरबानी से जो लोकल पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट उसमें रोल प्ले किया, वो रिजॉल्व करवाया, उसको एग्जीक्यूट करवाया और उसको हम मिसाल के तौर पे बाकी जगहों पे पेश करते हैं कि ये इसमें राज़ीनामा किया जा सकता है, इशूज़ को ख़त्म किया जा सकता है। और जो चीज़ें आपने सालों के नुकसान के बाद, जानों के जाने के बाद अपने पैसा खर्च करके कोर्ट कचहरियों पे, उसके अलावा अपना सुकून बर्बाद करके जो सालों बाद आपने एक चीज़ अचीव करनी है वो उसको पहले भी किया जा सकता है। तो ये वाला निज़ाम तो बिल्कुल इसको मज़ीद इफेक्टिव करने की ज़रूरत है, होना भी चाहिए। दूसरा बड़ा मसला मुल्क में जायज़ और नाजायज़ असले का है। मुल्क को असले से पाक होना चाहिए ताकि इस तरह के जुराइम में कमी हो सके। बदकिस्मती से असला रखने वालों के खिलाफ सजाएं इंतहाई मामूली हैं, इसलिए हर किसी के पास असला मौजूद है, जिसकी वजह से कत्ल की वारदातें अब मामूली वारदात बनकर रह गई हैं। ये तो वो बात थी जो हर इलाके का मसला बन चुकी है। इलीगल वेपन्स की पनिशमेंट ज़्यादा हो, उसके जो कंट्रोल उसके ऊपर ज़्यादा हो, क्योंकि वेपन की अवेलेबिलिटी जो है वो क्राइम को इंस्टिगेट भी करती है यकीनन। और इसमें मर्डर में पिछला देखें केस, ये देखें दोनों जो फायर आर्म की जो यूज़ से जान गई है, तो उसके ऊपर भी ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल से इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये हमारा एक कल्चर भी है और अलमिया ही समझें इस चीज़ को कि हम ये वाली चीज़ बरादरी बेसिस पे लड़ाई झगड़े या रूरल सेटअप्स के लड़ाई झगड़े या ईगो इज़्ज़त के हवाले से लड़ाई झगड़े, हम इनको कंट्रोल उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से होना चाहिए। ये हम अभी शायद हमें जो दुनिया के बाकी तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं जहाँ पे तालीम ज़्यादा है और जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हकीकी अंदाज में पनिशमेंट देती है, तो जहाँ पे जो चीज़ों को जो आने वाले होने वाले वाक़यात को प्रिवेंट करने में मदद मिलती है, वो शायद अभी यहाँ पे नहीं, उस स्टेज से हम पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। गुज़िश्ता साल होने वाले कत्ल पर अब मुखालिफ बरादरी ने भी बदला लेने की ठान ली थी और उनके इस इक़दाम को कोई रोकने वाला भी नहीं था। 10 जुलाई को पुलिस को इत्तला मिली कि खुरम चड़ेरा गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा है। इत्तला पाकर पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से कबल ही 2 अफराद कत्ल हो चुके थे। चुरेड़ा बरादरी के लोगों ने सिपरा बरादरी के डेरे पर हमला किया था, जिसमें मुलाजिम मनसब अली और एक बच्चा शहराम जो गुज़िश्ता केस के मरकजी मुलजिम का बेटा था, कत्ल हो गए। ये 14 जुलाई का इंसिडेंट है कि शाम के टाइम पे जो चुरेड़ा बरादरी जो पहले यानी कि पहले केस के 2018 वाले के फैक्ट्रीज थे, उन्होंने इनके डेरे पे हमला किया सिपरा बरादरी की, और उनके हमले के दौरान एक इनका मुलाजिम मुस्लिम शेख था मनसब अली, 40-42 साल उम्र थी, उसको वो मारा गया। और साथ में जो
2018 वाले केस का जो मेन मुलज़िम है ज़फ़र, उसका बेटा शहराम, जो इससे सबसे ज़्यादा सैड इंसिडेंट इस सारी स्टोरी में ये है कि वो 10-12 साल का बच्चा उसको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। 14 जुलाई को तकरीबन 6-7 बजे शाम को हमें कॉल आई है कि वहाँ पर फायरिंग हो रही है। तो मैं भी और टीम भी, SHO साहब भी सारे फ़ौरन मौका पर पहुँचे हैं। वहाँ पर देखा कि 2 शख्स जो मर्डर हो गए थे। एक था इनका मुलाज़म इस बरादरी का मनसब अली, और दूसरा उनका बेटा छोटा था शहराम, उसकी उम्र 10-11 साल थी। हालिया कत्ल की वारदात में मुद्दई की तरफ से 10 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया, जिसमें से पुलिस ने 4 अफराद को जेल भिजवा दिया। 2 अफराद से तफ्तीश जारी है, जबकि 4 अफराद ने अपनी जमानत करा रखी है। पुलिस ने फिर उसके बाद मौके पे रिस्पॉन्ड किया। फायरिंग की इत्तला पे पुलिस पहुंची थी। उसके बाद जब मौके पे जाके देखा तो ये इस तरह से 2 लोग मारे जा चुके थे और मौके से लोग भाग चुके थे। पुलिस ने मौके पर कॉर्डन किया, जो MTs वगैरह थे वो इकट्ठे किए, और उसके बाद इसमें FIR 311 नंबर FIR रजिस्टर हुई है। जो मुद्दई है सिपरा बरादरी की तरफ से, उसने तकरीबन इसमें 10 लोगों को नामजद किया है, और वो मेनली उसी तरह से आपस में रिलेटेड लोग हैं जो 2018 वाले केस में जो मर्डर हुआ था या जो ज़ख्मी हुए थे, कुछ लोग उनमें से हैं या उनके रिलेटिव हैं। तो इसमें से 4 लोग इसमें अरेस्ट होके जेल जा चुके हैं, 2 लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन है और बाकी 4 हाई कोर्ट से बेल पे। उसमें हमने फौरी तौर पर अपनी जो कार्रवाई की है, और उसमें मुद्दई ने 10 बंदों को नामजद किया था, जिसमें से 4 बंदे हमने फ़ौरन गिरफ्तार करके उनकी तफ्तीश करके हमने उनको जुडिशल करवा दिया, और 4 शहाद जो हैं वो ज़मानत में हैं और 2 की तफ्तीश हो रही है। बिलाशुबा ऐसे मामलात में गांव, इलाके या बरादरी के बड़े ही किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो गया है या खत्म कर दिया गया है, और इसके नुकसानात अब ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन इंसान की अपनी सोच भी अगर मुस्बत हो तो इस किस्म के वाकयात को रोका जा सकता है। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जजुआ, समा, पिंडी भटिया। प्रोग्राम के इब्तिदा में ही हमने बर्दाश्त और तहम्मुल की बात की थी, मगर लगता है कि अब बर्दाश्त और तहम्मुल सिर्फ अल्फाज की सूरत में ही बाकी हैं, वगरना ये कुछ ना होता जो आपके सामने आया। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।